वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स TOC के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के 2024 का एक न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। इसमें देखो एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है और फाइनाइट ऑटोमेटा में ये चेक करके बताना है कि ये स्ट्रिंग जो दी गई हैं, ये 3 स्ट्रिंग्स, क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कब का एक क्वेश्चन है, RGPV 2024 का है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स में सॉल्व करके रख देंगे। तो पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनती है कि स्टेट के साथ क्या होगा, इनपुट। तो स्टेट्स हमारे पास कितनी है, तो 1 2 3 4 स्टेट्स है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, Q0 से हो रही है। तो Q0 फिर Q1 फिर Q2 फिर Q3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, Q0 से हमेशा स्टार्टिंग होती है। अब देखो Q0 को जब 0 इनपुट मिल रहा है तो वो कहाँ पहुँच रहा है, Q1 पर। फिर जब Q0 को 1 इनपुट मिल रहा है तब वो कहाँ पहुँच रहा है, Q3 पर। फिर जब Q1 को 0 इनपुट मिलेगा तो क्या करेगा, वो Q0 पर पहुँच रहा है। Q1 को अगर 1 इनपुट दे रहा है तो वो क्या कहाँ पहुँच रहा है, Q2 पर। इसी तरीके से Q2 का लिख देंगे हम। Q2 में क्या होगा, अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 पर पहुँच रहा है, अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 पर, और Q0 अगर 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q3 पर पहुँच रहा है। ऐसे ही सेम हम क्या लिख लेंगे, Q3 के लिए अगर 0 इनपुट दे रहा है तो Q2 पर, और Q1 अगर 1 इनपुट दे रहा है तो Q0 पर पहुँचने वाले हैं। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लेंगे। अब हमें क्या चेक करना है, हमें इन स्ट्रिंग्स के लिए चेक करना है। तो जब हमें इन स्ट्रिंग्स के लिए चेक करना है तो पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जो दी गई है वो 110 स्ट्रिंग है। तो देखो हम इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स से देखेंगे क्या है, ये Q2 तक पहुंच रही है, क्योंकि Q2 ही क्या है, हमारा फाइनल स्टेट है। अगर हम Q2 पर पहुंच रहे हैं इसका मतलब है स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। अगर हम Q2 पर नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, इनिशियल Q0 लिया है। वैसे भी इनिशियल Q0 था तो हम क्या बोलेंगे, Q0 इनिशियल है, इसलिए Q0 से स्टार्ट किया। अब देखो स्ट्रिंग में 110 है, हमने ये लिख दिया 110। तो अब जब Q0 को 1 इनपुट मिल रहा है तो वो कहाँ पहुँचेगा, Q3 पर। देखो यहाँ से देख सकते हैं Q0 को जब 1 इनपुट मिलेगा तो वो 3 पर पहुँच रहा है, तो हमने वही लिखा है। Q3 को अगर 1 मिल रहा है तो Q0 पर पहुँचेगा, Q0 को अगर 1 मिल रहा है तो Q3 पर पहुँचेगा। देखो Q0 को अगर 1 मिल रहा है तो Q3 पर पहुँचेगा। सिमिलरली अगर Q3 को 0 मिलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, Q0 पर, सॉरी Q2 पर पहुँचेगा। तो Q2 पर पहुँच गया। इसी तरीके से हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स के थ्रू हमें क्या बनाना है, ये स्ट्रिंग को देखना है कि ये Q2 पर पहुँच रही है या नहीं। अगर ये Q2 पर पहुँच गई, क्योंकि हमारी Q2 क्या है, फाइनल स्टेट है, तो हम बोलेंगे ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्टेड हो गई। तो अब हम देखेंगे स्ट्रिंग 0001 को। तो हम स्ट्रिंग किस तरीके से हमने ये बना रखी है, ये हमने फिर से कैसे लिखा हुआ है, उसी ट्रांजिशन मैट्रिक्स से लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से Q0 से स्टार्ट करेंगे। Q0 ने जब रीड करा है Q0 को, तब वो कहाँ पहुँच रहा है, Q1 को पहुँच रहा है। Q0 जब रीड कर रहा है 0 को, तब वो कहाँ पहुँच रहा है, Q1 पर पहुँच रहा है। और Q1 जब रीड कर रहा है 0 को तो कहाँ पहुँच रहा है, Q0 पर पहुँच रहा है। Q0 पहुँचेगा हाँ रीड करने पर Q1 पर, फिर Q1 रीड करेगा 1 को तो Q2 पर पहुँचेगा। तो देखो यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या है, Q2 है। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेड है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्ट्रिंग, तो बिल्कुल सेम हमने क्या किया है, ऐसी स्ट्रिंग को वैसे ही ट्रांजिशन मैट्रिक्स को देख करके हमने क्या किया है, डिज़ाइन किया है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या आ गई, इसने रीड किया था, लास्ट इनपुट हमारे पास क्या है, लास्ट स्टेट हमारे पास Q0 आई। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं है। समझ आ गया, आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। तो अगर आपको और भी न्यूमेरिकल्स चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन बाय, कीप लर्निंग।